टेस्टिंग हेलो हेलो। नहीं, प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो काम करे, वो किसी भी पार्टी का हो लेकिन काम करने वाला हो। पहले भी जनप्रतिनिधि आपने चुना था, चुना था लेकिन वो बेईमान निकल गया, क्या करे। उसने और काम क्या क्या मन बनाया आप लोगों ने? उसने काम ही नहीं करा उसने। बीजेपी तो कहती है काम हुआ है, विकास हो रहा है, सब जगह विकास हो रहा है। बीजेपी क्या झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोलती है। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है सबसे बड़ी पानी के निकास की है। जब तक पानी का निकास सही रूप से नहीं होगा तो ये कॉलोनी आने वाले टाइम में कैसे भी हो। हम चाहते हैं जो शासनकार निगम का पैसा दुरुपयोग हुआ, उस पैसे का बंदर बाट हुई इस पैसे की, और जो पानी का निकास होना चाहिए था वो विधिवत रूप से नहीं हुआ। इतनी मतलब रावण वाली अकरन है। मैंने उन्हें कहा कि भाई साहब ये रोड बन रहा नहीं, पार्षद जिससे बात हुई मेरी पर्सनल, मैंने कहा भाई साहब रोड ये बन रहा नहीं बन रहा कोई बात नहीं, कम से कम चलने का रास्ता तो बना दो। बोले कि पानी में उधर के आदमी डूबे थे और कुछ दिन तुम लोग डूबो पानी में। सहारनपुर में 4 मई को मतदान होने वाला है। निकाय चुनाव का को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां भी सर्वे और भ्रमण कर रही है, पर जन समस्याओं का समाधान कोई भी राजनेता नहीं करता है, क्योंकि वोट मिलने के बाद सभी राजनेता सभी लोगों के बीच नहीं पहुंच पाते और उनकी जन समस्या का समाधान भी नहीं हो पाता। एक ऐसी जन समस्या जो पिछले 2 सालों से यहाँ पर लगातार बनी हुई है। लगातार विधायक से लेकर बीजेपी के बड़े नेता नगर निगम तक ये लोग गुहार लगा चुके हैं। हम लोग वार्ड 18 के राम विहार कॉलोनी में पहुंचे। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। उससे पहले हम आपको कुछ विजुअल दिखाना चाहिए इस कॉलोनी की क्या हालत है और लोग किस तरह से यहाँ निकलते हैं। दिखाना चाहिए आपको, ये कॉलोनी है राम विहार के 18 वार्ड की। यहाँ की जन समस्याएं सबसे बड़ी जन समस्या है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, वो भी इसमें गिर जाते हैं। यहाँ पर पैदल चलने की भी जगह नहीं है और कुछ लोग अब यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे ये किस तरह की समस्या है, कहाँ कहाँ ये लोग गए हैं। 4 मई को मतदान है, प्रत्याशी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, पर इनकी जन समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी नहीं, सिर्फ आश्वासन के सिवा कोई और कुछ नहीं कह पाता। जी, क्या नाम है बोलिए आपका? सर छोटे लाल जी। ये कौन सी हाँ। कॉलोनी है? ये राम विहार कॉलोनी है सर, और इसमें लगभग 2 साल से प्रयासरत थे हम लोग। पहले पार्षद को बनवाया, वादे भी हुए थे कि भाई इनका सुधार करेंगे, लेकिन कोई सुधार इस मोहल्ले में नहीं हो पाया उनके द्वारा। और ऐसी स्थिति कर दी है नाले बराबर बनवा करके लोग नार के जीवन तो स्मार्ट सिटी के नाम पे कहते हैं विकास की गंगा बहेगी। यहाँ की गंगा आप स्वयं देख लें क्या स्थिति है। क्या आप लोगों ने कहीं जन समस्या की शिकायत नहीं जन की? समस्या के लिए आयुक्त महोदय के यहाँ, पार्षद महोदय के यहाँ, मेयर साहब के यहाँ और विधायक जी के यहाँ कई बार, एक बार नहीं हजारों बार लिख करके दिया, जिसमें शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई हमारी आज तक इस मोहल्ले की नहीं हुई। और यहाँ तक के यहाँ के मोहल्ले के जो मूल निवासी हैं, जिनके मकान है यहाँ, कुछ के तो मकान तले दब गए और कुछ लोग वाहन भी दूसरे घरों में खड़े करके तब यहाँ आते पैदल चलकर 1-1.5 फुट पानी के बीच में को निकल करके। ये स्थिति साहब आपके सामने है। अच्छा, आज बरसात हुई तो क्या हाल है यहाँ का? आज बरसात होने पर तो इतना बुरा हाल हो गया कि यहाँ गली में निकलना है, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, सबका निकलना बहुत भारी हो गया। और हम ऐसी दशा में है, मच्छरों ने भी बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। 24 घंटे नहीं पता कि हम क्या किस समय बीमार हैं, कब हमारे बच्चे गिर जाएं, कब स्कूल से आते हुए हम गिर जाएं, बुजुर्ग आदमी गिर जाएं। तो ऐसी स्थिति में हमारा निवेदन है आपके मीडिया के लोगों से कि हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम आप लोग करें, ताकि इसका कुछ सुधार समय रहते हो सके। जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार शर्मा जी। क्या जन समस्या है आपके यहाँ की? जन समस्या जो इन्होंने बताई है वही है, यही सड़क की, जल निकास की, सड़क की समस्या ही है। ये आवागमन का साधन है, ये नीचे सड़क से आ जा नहीं पा रहे। और ये सही कह रहे 2 साल से हम सब लोग इकट्ठे करने निगम में, उसके पास हमने मैडम को जो आयुक्त है, हम 10-15 लोग इकट्ठे जो प्रयास करा, फिर टेंडर टूंड रहा बड़ी मुश्किल। इस तरह का इसमें भी ठेकेदार और जो है फोन उठाते बात करते, इसमें जो है बीच में काम रोक दें। जनप्रतिनिधि आपके बीच आ रहे, क्या आश्वासन दे रहे हैं वो तो जैसे वतन लोग हैं, हम वोट दो और हम तेरे जो आपका काम करेंगे। तो वोट तो आपने पहले भी दिया था, हाँ दिया था, फिर क्या हुआ उसका? कोई काम नहीं हुआ। ऊपर दीपार से उपाध्याय था,
सर, यहाँ की जो मूलभूत समस्या है सबसे बड़ी पानी के निकास की है। जब तक पानी का निकास सही रूप से नहीं होगा तो ये कॉलोनी आने वाले टाइम में कैसे भी हो, हम चाहते हैं जो शासन का निगम का पैसा दुरुपयोग हुआ उस पैसे का, बंदर बाट हुई उस पैसे की, और जो पानी का निकास होना चाहिए था वो विधिवत रूप से नहीं हुआ। अगला जो जहाँ पानी जाना था, यहाँ 1.5 फुट का खाला, वहाँ 9 इंच की नाली है, उस नाली में पानी 1 फुट के करीब नाला जो है नीचे रहेगा, वह नाली ऊंची रहेगी, तो पानी का निकास कहाँ हो? पानी तो ऑटोमेटिक है बढ़ेगा। हम मूलभूत समस्या को देखते हुए चाहते हैं कि हमारी समस्या का निजात अस्थायी रूप से किया जाए, और इस नाले को जिस तरह भी टेक्निकल आदमी निगम से होंगे, जो भी अधिकारी कर्मचारी, वो अपना सर्वे करें, और सर्वे करने के बाद अस्थायी रूप से, चाहे वो चुनाव के बाद करें चाहे अब पहले करें। अब हमने सुनने में आया परसों यहाँ जनप्रतिनिधि पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई हम ये भी काम कर रहे हैं, झुट्टे का दर्द वाले पर्चे हम लोगों को दिखा रहे हैं। सन 19 का पर्चा हम लोगों को दिखा रहा कि इसमें 22 लाख का टारगेट जो है स्वीकृत है और आपका काम हो जाएगा। जो पूछे थे वो कौन वो हमारे विधायक थे, जो नगर विधायक हैं, और आपके जो यहाँ के पार्षद थे वो थे। ये 2 प्रतिनिधि हमारे बीच में आए जो जनता को आश्वस्त करने के लिए आए थे कि भाई ऐसा ना करो, हमारे साथ जुड़ो। लोगों ने जो है अपनी समस्या उनके सामने रखी, और सामने रखे कोई आश्वासन उनकी तरफ से वोट के टाइम पे लोग आपके बीच पहले, उससे पहले क्यों नहीं आए? पहले एक बार नहीं आज, हजारों बार शिकायतें करी, विधायक जी से भी करी, मेयर साहब से भी करी, पार्षद तो खैर यहाँ आ ही जाता, उसको सरकार भाई ऐसे नहीं बैठ करके। हमारे यहाँ एक स्थान पर मीटिंग हुई ठेकेदार की, जेई के और उसकी, लेकिन उस निगम के पैसे का बड़ा भारी दुरुपयोग हुआ, उसकी कोई व्यवस्था कॉलोनी वासियों को उसका लाभ ना मिलकर के नुकसान हुआ। और ऐसी स्थिति में आ गए हम लोग कि हम चलने फिरने में दूभर हो गए। 1-1.5 फुट पानी यहाँ पड़ा, चारों तरफ से सड़कें घिरी पड़ी, उल्टी सुल्टी, हमारे बच्चे भी दुखी, बीमारी फैलने का बहुत जबरदस्त खतरा है। इस समय मच्छर इतना ज्यादा है कि किसी भी टाइम जो है वायरल हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, और कई बच्चों को हो भी रहा है। हमारे बच्चे दूसरे मोहल्लों के निकल करके पैदल दूसरे रास्तों, हम 3-3, 4-4 किलोमीटर का अंतराल लेकर तब हमारे बच्चे घरों में आते हैं। और हमारे जो वाहन है, छोटे वाहन, व्हीकल, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह, दूसरों के घरों में खड़ी करके तब इस कॉलोनी में पहुंचते हैं। 1-1.5 फुट पानी के बीच। नरेंद्र शर्मा। जन समस्या आपके यहाँ है क्या? इस बार क्या सोचा, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं आप? नहीं, प्रतिनिधि तो ऐसा चाहिए जो काम करे, वो किसी भी पार्टी का हो लेकिन काम करने वाला हो। पहले भी जनप्रतिनिधि आपने चुना था? लेकिन वो बेईमान निकल गया, क्या करे। अच्छा, उसने और क्या मन बनाया आप लोगों ने? उसने काम ही नहीं करा कुछ भी। तो बीजेपी तो कहते हैं काम हुआ है, विकास हो रहा है, सब जगह विकास हो रहा है। बीजेपी क्या झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोलती है। अच्छा जी, क्या नाम आपका? जगदीश प्रसाद। जन समस्या काफी समय से आपके भाई जन समस्या, मैं तो नगर आयुक्त से मिला, मैडम को यहाँ बुलाया और पानी के लिए उन्हें बताया कि यहाँ की पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, समझ गए नहीं। लेकिन मेरी समझ में जो है ना, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, और पार्षद को भी उस दिन जो है ना बहुत कुछ कहा था, लेकिन वो भी जो है ना टॉफी दे रहा बस अपना, जो है ना 4.5 साल से वार्ड 26 और वार्ड 18 ये दोनों पार्षद जो है ना, ये मोहम्मद तुगलक रहे, और इन्होंने जनता का बेड़ा गर्क जो है जो भी किया इन्होंने किया। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ जो है ना सब तो आपसे लंबे कितने विकास होगा, ये होगा। कुछ नहीं, सारे बिना मतलब के जो है ना बकवास छेद के चले जा, हमें जो है टोपी दे और अपना चले जा रोजाना। और गोड्डो करा एक पे मतलब 3-3 फुट करा। मेरी तो 7 महीने से मोटरसाइकिल भी दूसरी जगह खड़ी, वो बेकार होगी होगी। तो इस बार आपने क्या मन बनाया, कैसे जनप्रतिनिधि चुने? भाई जनप्रतिनिधि तो काम करने वाला चुना है, लेकिन सबरा कोई करता तो नहीं। किसे सबरे के माथे पे लिखा है टिक्का लगाओ बहन छोड़ के। क्या नाम आपका? ओमवीर। जन समस्या आपके बनी है काफी लंबे समय से, क्या समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? जब वो लोग आगे यहाँ आते हैं और देख के चले जाते हैं, है जी, उसमें कोई काम ही कर पाते थे। ये थोड़ी मिट्टी गिरवाई इन्होंने बस ये यहाँ पे, गिरवा के अपना उसके बाद फिर गायब हो गए। छोटे बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल भाई गोद में उठा कर ले जाते हैं, भाई कोई इधर उधर तो घूम के आता है, या किसी गली से निकलता है, क्या होता है। आप लोगों ने पार्षद चुने बीजेपी के विकास होगा, पर विकास नहीं हो पाया, उसके बाद भी क्या 2 साल बाद अब आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? हाँ जी। तो क्या कहना है इसमें, मतलब? भाई ये तो देखो देखते हैं कि जैसे किसको करना है अभी, है भाई। क्या नाम आपका? परमानंद। परमानंद जी, 2 साल से आपके यहाँ जन समस्याएं काफी लंबे समय से बनी है, आपका कहना है आप लोगों का, आप कहाँ तक गए हैं इस चीज के लिए? हम तो विधायक से लेकर नगर आयुक्त तक गए हैं, सभी से गुहार लगाई, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे तो यह है कि इसकी जांच भी हो, नाले की। किस तरह की जांच नाले की बनाने की, जो इसमें पैसा लगाया वो क्या सही भी लगा, इसमें सारे में जहर इसरा पानी भी, गुणवत्ता बेकार है, गुणवत्ता नहीं है। और ठेकेदारों का 8 अगस्त से हमारा टेंडर छुटा हुआ था, वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए जो हम तो यही चाहेंगे उनकी जांच हो। 2 साल बाद आपके बीच जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं,
चाहे विपक्ष पार्टी के या पक्ष पार्टी के हो, तो इस बार आप लोगों ने क्या मन बनाया है? मन तो अभी बन ही रहा है। अब जैसे आदमी पीछे थे, आगे ना ऐसे हूँ, कोशिश यही है। तो बीजेपी ने जो पार्षद थे उन्होंने जो कुछ वादे भी किए थे आपसे जन समस्या को लेकर, क्या जन समस्या दूर नहीं हुई? भाई समस्या के वादे तो सब करे हैं, पर पूरा कोई करे, इसलिए किसी का विश्वास नहीं कर सकते। कोई जो है पूरा उतरेगा इस पर। जी बाबू जी, आपका कहना क्या है इसमें? मतलब अभी हमारा कहना ये है जी जी कि हम ऐसे आदमी का निर्वाचन करने को जा रहे हैं, खास तौर से रात बिहार कॉलोनी के आदमी के जो हमारी बात को मान करके हमारी समस्याओं का निस्तारण करता हो। ठीक है जी, हमारा कोई किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, केवल उसकी क्रियाकलापों से हमारा विरोध है। अगर कोई आदमी सही जिसको हम समझे, वैसे तो अभी बात यह है कि भाई हमने बीजेपी के समर्थक रहे, हम लोग पहले से रहे और आगे भी भावना रहेंगी, लेकिन जब हमारा संगठन के आदमी हमारी सुनवाई नहीं करते तो हमें उनके विरुद्ध जो है जाना ही पड़ेगा। हमारा निर्णय जो है उनके खिलाफ ही रहेगा और हम पार्षद ऐसा लाएंगे जो इस काम को करा सके। अच्छा, हम जो मेयर टिकट की बात करें, एक डॉक्टर साहब को टिकट दिया है, क्या वो सही दिया है गलत दिया है? क्योंकि डॉक्टर साहब एक जनमानस के अजय सिंह है, जो वो किस तरह से समाधान, जो मेरा कहना ये है कि हम ऊपर बात नहीं देंगे, ये हमारी छोटी पंचायत है, हमें तो केवल अपने आदमियों की बात चाहिए कि भाई ये है पार्षद मेयर कोई भी बने, ठीक है जी, लेकिन हमारा जो मामला है वो इस मोहल्ले तक सीमित है, ताकि ये जो 18 वार्ड है इसका सुधार किसी न किसी रूप में हो जाए। हाँ, आज जो पहले वाले निर्णय थे कोई नहीं सुनता जी, बिल्कुल। कहीं कहीं पर बुलाए ठेकेदार, जेई निगम के आदमी है, अधिकारी है। अभी भाई साहब ने बताया भारद्वाज जी आई थी, आयुक्त जब आई उनसे हमें एक उम्मीद बन रही थी और उन्होंने 3 दिन में रिपोर्ट भी मंगाई, लेकिन यहाँ के जो बिचौलिए थे ना वो काम कर ही नहीं पाए। अभी मास्टर साहब ने बताया कि 8 अगस्त से हमारा काम था, नाले बना दिए, ऐसे नाले बनाए जिनका निकास ही ना हो, वो पानी सारा का सारा गली में मर रहा। पैसे का दुरुपयोग किया गया है, पैसे का एकदम दुरुपयोग हुआ जी, बंदर बांट हुई इस पैसे की, सब बांट मूट करके खत्म कर दिया ये पैसा। पैसे वाला तो कोई पैसा लगता तो दिखाई दे, आपके सामने है सर साहब, आप सर्वे करने के लिए आए, आप देखें क्या स्थिति इस मोहल्ले, कैसे नार के जीवन को हम लोग जी रहे। कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप लोग? जनप्रतिनिधि ऐसा चाहते हैं जो काम कराने वाला हो, एजुकेटेड हो और जनता की भावना का सम्मान करता हो। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं तो उसने आपने फिर क्या सोचा है? इसके लिए 5 साल की बात है, अगर दूसरा जनप्रतिनिधि हमारे कहने से हमारी बात की हमारी समस्या नहीं है तो उसका बदलाव कर देंगे। कोई हमारी पोती मतलब लिखा नहीं है कोई आदमी बनेगा या कोई और थर्ड बनेगा। इस बार आपके पे जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि नया चेहरा आया है, क्या उस पे क्या लगता है? बिल्कुल हमारा विश्वास है, जो उस आदमी पे पूर्ण रूप से विश्वास है। जो बीजेपी का था उसने गुमराह करने का काम, उसने उच्च जनप्रतिनिधि जो उच्च लेवल के जिले के उनको भी गुमराह करने का काम किया, जिसकी वजह से समस्या उन लोगों ने भी हमारी समस्या नहीं सुनी। भाई साहब जो है नगर आयुक्त को लेकर के यहाँ विधायक जी के पास गए, लेकिन हमारी सुनवाई किसी स्तर में, वो आदमी केला गुमराह करता रहा पूरे उसको। बात बताइए साहब। विधायक साहब ने कहा कहने के तुम्हारे यहाँ फंक्शन हो, कोई लेटर दिया मुझे, कोई बुलाया तुमने मुझे? राजीव कुमार जी ने? हाँ जी, ऐसा ऐसे बोल रहा उन्होंने जब हम उनके पास में गए। हमने कहा भाई जब मंडा होगा बुला लेंगे भाई तुझे। विकास के मामले में उन्होंने अपना 0 कर दिया, कहने का फाइल लखनऊ लेकर जा रहा है, वहाँ से पास करा कर लाऊंगा। वीआईपी कॉलोनी में विकास हुआ है, आप लोगों की कॉलोनी में क्यों विकास नहीं हो रहा है? भाई वो तो मतलब ये ना प्रशासन की अनदेखी है बाबू, बस। ये जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो गुमराह करते हैं अधिकारियों को भी और सबको। सर, मैं राम विहार कॉलोनी वाले को कहना चाहता हूँ, 5 साल हमारे पार्षद जी यहाँ से जीते, 5-6 मीटिंग करें मंदिर में कि इसका निकासन करेंगे, हम रोड बनवाएंगे, मीटिंग करते रहे, मीटिंग पे मीटिंग, लेकिन उन्होंने 5 साल तक कुछ नहीं करा। फिर भाई साहब हमारे हैं, इन्होंने जो यहाँ पे आए थे हमारे नगर निगम के अधिकारी, उनको लाए, उन्होंने कुछ हमारा काम को करना चाहे और उससे काम भी चालू हुआ। निगम की उनकी देन है, पार्षद जी की कोई देन नहीं है। और चालू करने के उसमें भी फिर वो पार्षद जी घुस के इधर उधर करके काम को जो है उल्टा पुल्टा कर दिया, जबकि ये रोड शुरू में जहां से शुरू होता है वहां से बनना चाहिए, इन्होंने जो है पीछे से चालू किया। ये पानी की समस्या इसीलिए हुई। 5 सालों में क्या सहारनपुर में विकास हुआ है? जैसे आपकी जगह की स्थिति ये अपने कॉलोनी में लाइट लगवाएं, हमारे राम विहार में एक भी लाइट नहीं दी है। इनके घर के आगे पीछे लाइट पे लाइट लग रही है, लेकिन राम विहार को इन्होंने नजरअंदाज बिल्कुल करा है। और यहाँ के मोहल्ले के सारे देख रहे हैं
और इस स्थिति को हम लोग पहुंचे हैं कि आज काम छोड़ के और हम लोग जो है जितेंद्र भाई के साथ लगे हुए हैं तन मन धन से। जितेंद्र भाई क्या कौन है ये? जितेंद्र भाई पार्षद के भावी उम्मीदवार हैं, निर्दलीय से हैं। और हम लोग का उम्मीद है, हम लोग ये भी कह रहे हैं कि 7 आदमी का कमेटी बनाएंगे, अकेले नहीं, हर मोहल्ले के आदमी से विचार करके 7 आदमी से, और जिस वार्ड में जिस मोहल्ले में काम नहीं है सबसे पहले वहां करें और विकास करें। तो सरकार तो कह रही विकास के मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा। विकास का मुद्दा आपने देख लिए, यहाँ पे जितने भी पब्लिक हैं 10 से बात करें आपने, 10 ने आपको क्या जवाब दिया, क्या विकास हुआ आपके सामने है सर। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे कोई विकास नहीं हुआ। 18 वार्ड में कोई विकास हुआ ही नहीं। हमारे मोहल्ले में खास सब पैसा खा के बंदर बांट करके। ये हमारी समस्याएं हैं और इतनी मतलब रावण वाली अकरन है। मैंने उन्हें कहा कि भाई साहब ये रोड बन रहा नहीं, पार्षद जी से बात हुई मेरी पर्सनल, मैंने कहा भाई साहब रोड ये बन रहा नहीं बन रहा कोई बात नहीं, कम से कम चलने का रास्ता तो बना दो। बोले कि पानी में उधर के आदमी डूबे थे और कुछ दिन तुम लोग डूबो पानी में। नंबर 1, अभी वोट का टाइम आया तो 4 ट्रॉली यहाँ से यहाँ तक मिट्टी डलवा के दिखा रहे हैं कि हम रास्ता बनवा दिए हैं चलने के लिए। एक ट्रॉली से रास्ता नहीं बनवा सकते हैं जो पार्षद, वो हमारे लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये फिर जो है जीत के और हमें आंख में जो है ना धूल झोंकेंगे, धूल झोंकने का काम करेंगे। हम इनकी पकड़ को देख लिए, वोट के टाइम में आके रोड करते हैं वहां से चालू कर रहा हूँ। इतना दिन से कहाँ थे आप? नाला का काम चल रहा है। आप भाई साहब एक गली को देख लीजिए, इनका फोटो लीजिए, एक मंदिर की गली जो है उसकी दीवार जो है बिल्कुल नीचे को आने को तैयार है। आप देख लीजिए, कोई मंदिर तक नहीं गया कि चलो भगवान का जगह है कम से कम इस रोड को तो बना दूं। छोटा गली है, क्या दिक्कत था बताइए? इतनी परेशानी हम लोग झेल रहे हैं इस मोहल्ले में कि कहना मुश्किल है। वीडियो बना भेज रहे हैं। ये थे सहारनपुर के रामविहार कॉलोनी के हमारे साथ कुछ लोग, इनकी जन समस्याएं लगातार बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुना जाएगा वो भी विकास करता है या नहीं। न्यूज़ नाउ के लिए सहारनपुर से जोगिंदर कल्याण।